अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश व आबाद रखे। इस रोज़े रोशन की तरह आपकी ज़िंदगियों के भी सारे गमों के अंधेरों को छट करके रोशन खुशियों की सुबह आपकी ज़िंदगियों में रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम तुलू करे। आमीन सुम्मा आमीन। और बड़ा ही प्यारा आज सूरज निकला हुआ है, गर्मी ज़ोरों पर है। और मैंने तो सबसे पहले सारे फ़र्श वॉश किए और कपड़े भी जल्दी जल्दी धो लिए, क्योंकि इन दिनों मेरी यही कोशिश होती है कि जब तक सर्दियाँ नहीं आती ना तब तक सारे काम सूरज निकलने से पहले पहले डन हो जाएं। और इस वक्त भी मीठी मीठी धूप थी, कोई बहुत चुभन वाली धूप नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब रातें थोड़ी ठंडी होना शुरू हो गई हैं। सुबह सुबह के टाइम पे मीठा मीठा ठंडा ठंडा मौसम होता है, लेकिन धूप बड़ी तेज़ होती है। और जब धूप का टाइम होता है तब शिद्दत होती है गर्मी की। बस ये जब सर्दियाँ आएंगी ना तो उस टाइम पे हमें इसी धूप की बड़ी कदर होनी है, लेकिन उस टाइम पे धूप ने फिर अपनी मर्ज़ी करनी है। मैं आज भी वेदर फोरकास्ट चेक कर रही थी तो उसमें तो यही आ रहा था कि आगे ना जो वीकेंड आ रहा है उसमें ना थोड़ी बारिशें वगैरह हैं, तो दिल खुश हो गया। अब अल्लाह करे हो जाएं बारिशें। बस मैं भी अब रूटीन के काम कर रही थी। सुबह उठने के बाद जो सारे बेडिंग वगैरह ठीक करनी होती है, किचन के काम होते हैं, बस जल्दी जल्दी वही नबेड़ नबूड़ रही थी मैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की सिटीज़ में कैसा है मौसम। खैर आप लोग मुझे ये नहीं बताते कि आप लोग किस किस सिटी से देख रहे हैं, मुझे बताया करें। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग किस किस सिटी से मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों की सिटी में मौसम कैसा है। आज जब मैंने खीर बनाई ना तो आज इदनान ने मुझे कहा कि आज मेरा खीर का लास्ट डे है, क्योंकि उनको मीठा बहुत अच्छा लगता है, खाने के बाद उनको क्रेविंग होती है। तो मैं थोड़ी बहुत उनके लिए खीर ना बना लिया करती थी डेली। लेकिन आज उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अब ना मैंने मीठा बिल्कुल अवॉइड करना है। तो बस फिर आज उनकी ये लास्ट खीर थी। तो वैसे मैं सुबह के टाइम बना लेती हूँ ताकि ना जब उनका दिल करे खाने के बाद तो जल्दी से उनको सर्व कर दूँ। फिर उनके आने से पहले उनका शेक भी मैं रेडी कर देती हूँ। अच्छा, बहुत सारी प्यारी बहनें ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप डेली व्लॉग स्टार्ट करें, तो मेरा ख़ुद भी यही इरादा बन रहा है कि मैं डेली व्लॉग स्टार्ट करूं। असल में थोड़ी बहुत मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, लेकिन इंशाअल्लाह जिस दिन चैनल ग्रो कर गया तो उस दिन आप लोगों की ये फरमाइश भी पूरी करूंगी। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, सब्सक्राइब किया करें और आगे वीडियो शेयर किया करें ताकि जल्दी जल्दी चैनल जो है ना वो ग्रो हो जाए। अच्छा, एक और प्यारी बहन ने मुझे कमेंट किया था कि आपका जो कंटेंट अपना था, लेकिन इसके बावजूद आपका जो पिछला चैनल था वो एलिजिबल क्यों नहीं हुआ था मोनेटाइजेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि आपको इस व्लॉग में बता दूंगी छोटा मोटा करके। वैसे मैंने अपने जो पिछला चैनल है मेरा उस पर वो वीडियो मौजूद है, मैंने उसमें बताया था, लेकिन यहाँ पर भी बता देती हूँ कि मैंने जस्ट रैंडमली गज़ा मार्च के हवाले से वीडियो अपलोड की थी। रैली पे गई थी तो वहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड की थी। हालांकि कोई उसमें मैंने लेक्चर नहीं रिकॉर्ड किया था, बस वहाँ पर जो हो रहा था उसी को रिकॉर्ड किया था। तो मैं जिस दिन व्लॉग अपलोड करके सोई तो सुबह उठ के देखा तो यूट्यूब ने ना मेरे चैनल पर स्ट्राइक डाल दी है। तो मैं बस ये थी कि 90 डेज़ के अंदर ये स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब स्ट्राइक ख़त्म नहीं हुई 90 डेज़ के बाद, उस दौरान मेरा क्राइटेरिया भी मुकम्मल हो गया था मोनेटाइजेशन का, लेकिन नहीं जब हुआ वो एलिजिबल तो मैंने फिर यूट्यूब को मेल्स वगैरह की तो उन्होंने कहा आपने स्वेयर वायलेशन की है। मुझे नहीं समझ आई कि मैंने क्या स्वेयर वायलेशन की है, लेकिन बहरहाल बस ये थोड़ा बहुत मसला था जिसकी वजह से वो चैनल एलिजिबल नहीं हो सका। काफ़ी डिसहार्ट भी हुई थी, लेकिन फिर दिल को ये समझाया कि हर जो इंसान की ज़िंदगी में थोड़ा डिप्रेशन वाला फ़ेज़ आता है, इंसान को कोई मुश्किलात वाला लम्हा लग रहा होता है, तो वो अल्लाह पाक ने उसको मज़ीद कुछ अच्छा सिखाना होता है। तो इसी वजह से वो मुश्किल मोड़ हमारी ज़िंदगियों में आता है। आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी मरहला ऐसा उठाकर देख लें जो आपको मुश्किल लग रहा होता है और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसी पर शुक्र कर रहे होते हो कि देखो अल्लाह पाक ने
कैसा आपके लिए अच्छा फ़ैसला किया था। और फिर हर जुम्मा को जो सूरतुल कहफ की तिलावत करते हैं ना, तो उसको भी ज़रा डीपली पढ़ें तो यही उसमें सबक है कि इंसान जो चीज़ अपने लिए पसंद कर रहा होता है और बज़ाहिर उसे अच्छी लग रही होती है, अल्लाह की हिकमत के तहत वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती तो अल्लाह पाक उसको खैर में बदल देते हैं। लेकिन खैर में भी तभी बदली जाती है जब इंसान सब्र का रवैया रखता है। तो इसीलिए जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आए तो बस अल्लाह पर भरोसा रखा करें और अल्लाह पे ये यकीन रखें कि इसके बदले अल्लाह ने ज़रूर कुछ अच्छा फ़ैसला किया है, इसीलिए आज ये मुश्किल वक्त ज़िंदगी में आया है। अच्छा, यहाँ पर मेरा इस टाइम तक सारा काम डन हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने फ़्रेश हुई और मैंने चेंज वगैरह किया और इस टाइम पे मेरा बड़ा दिल होता है कि मैं ना चाश्त की नमाज़ अदा कर लूँ। वैसे तो हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि जो मेहनत हमें आखिरत के लिए करनी चाहिए, आखिरत का घर बनाने के लिए करनी चाहिए, उसमें हम दुनिया के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, दुनिया में सबको खुश करने की कोशिशें कर रहे होते हैं। तो जब मौका मिल जाए तो उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करना चाहिए, अपने आखिरत के घर के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। अक्सर मेरे दिमाग में ये सवाल चलता है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, पीछे वाले चाहे जितने ही गम में क्यों ना हो, वो कहते हैं अल्लाह उसका दूसरा जहान अच्छा करे, अल्लाह उसके लिए अच्छा करे, उसकी कब्र ठंडी करे। घर वालों को लोग कह रहे होते हैं कि बड़ा अच्छा इंसान था, चला गया, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए। यानी कि इसके अलावा और कोई अल्फाज नहीं होते। सबसे पहले मरने के बाद जो आपसे चीज़ छिन जाती है वो आपका अपना नाम होता है। लोग ये नहीं कहते आपका नाम बुलाकर कि इसको इधर ले आओ, बल्कि लोग कहते हैं मैयत को ले आएँ, जनाज़ा उठा लें, जनाजे की तदफ़ीन कर दें, मैयत की तदफ़ीन कर दें। तो इंसान एक किस्सा कहानी बनकर रह जाता है और उस टाइम पे फिर इंसान ये ख्वाहिश करेगा कि काश उसे दुनिया में दोबारा भेज दिया जाए और वो दोबारा इतनी अल्लाह की इबादत में मेहनत करे कि वो सर ही ना उठाए। तो उस टाइम पे फिर इंसान जो पछताएगा तो बेहतर है कि इस दुनिया में ही इंसान थोड़ी मेहनत कर ले, अपने आखिरत का घर बनाने की कोशिश करे। इतने प्यारे प्यारे कलिमात हैं जो कि आप पढ़ते हैं तो जन्नत में आपके लिए दरख्त लग जाते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये वाले कलिमात ज़मीन व आसमान के दरमियान जितनी जगह है उस खला को पुर कर देते हैं। आपके लिए इतने ज़्यादा अजर तैयार हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें अपनी बिज़ी रूटीन में अल्लाह के साथ गपशप की भी रूटीन बनाएं, अल्लाह को अपने मामलात सुनाने की रूटीन बनाएं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस आते हैं। अच्छा, इस टाइम पे मैं नाश्ता वगैरह रेडी करी थी, अदनान आ गए थे। तो अच्छा, मुझे ना घर में जब शदीद गर्मी लगती है मेरा दिल करता है मैं बिल्कुल हल्के फुल्के से कपड़े पहनी रखूँ। अब मैंने थोड़ा सा लेस वाले कपड़े पहन लिए ना तो मुझे थोड़ी देर बाद इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी कि भाई मैं इनको चेंज करूँ। तो गर्मी तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और सर्दी भी ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, जो हम गए थे ना छोटी ईद के बाद गाँव में शादी थी, तो वहाँ पर जब मैंने फैंसी ड्रेसेस पहने थे मुझे ऐसे लगा मुझे किसी ने आग लगा दी है, इतनी शदीद गर्मी। तो अभी फिर से गांव में शादी आ रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मौसम थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया है। बस मैं अल्लाह पाक से यही दुआएं कर रही हूँ कि अल्लाह पाक मौसम अच्छा हो ताकि थोड़ा शादी को एंजॉय भी कर सके। इसीलिए मैं इस दफ़ा कोई फैंसी ड्रेसेस नहीं पहन रही, सिंपल बस जो मेरे ड्रेसेस हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन्हीं को मैं यूटिलाइज़ करूँ, कोई एक्स्ट्रा मैं उस पर ना ख़र्चा नहीं करूँ, क्योंकि इंसान बाद में पहनता तो है नहीं है, ऐसी अलमारी में हैंग रहते हैं। तो जो मेरे ड्रेसेस हैं मैंने सोचा मैं इन्हीं को यूटिलाइज़ करूँगी। सुबह शाम के अस्कार अक्सर लोगों को पढ़ने ना काफ़ी मुश्किल लग रहे होते हैं। मैंने अपनी नंद के साथ भी शेयर किए थे,
तो वो कह रही थी कि काफ़ी ज़्यादा हैं तो मुझे पढ़ने में ना थोड़ी मुश्किल होती है। और होती है, जो हाउसवाइफ्स होते हैं ना, उनको अपने बच्चों को देखना, अपने घर को देखना, तो काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही होती हैं, वो इतना लंबा टाइम नहीं निकाल सकती। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक दुआ शेयर करती हूँ कि रिवायात में आता है कि जो शख्स इनको सुबह शाम पढ़ लेता है तो फिर उसको कोई चीज़ उस दिन की नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को दुआ आती भी हो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस्समाई व हुवस्समीउल अलीम। ये दुआ 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को पढ़ लें तो इंशाअल्लाह, लेकिन यकीन के साथ पढ़ें, तो फिर आपको उस दिन की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती इल्ला ये कि अल्लाह का कोई हुक्म हो। यहाँ पर आज से नान ने प्रोटीन भी स्टार्ट कर दिया है, तो वो घर ले आए थे और मुझे कह रहे थे कि सुबह मुझे ना प्रोटीन शेक भी लाजमी बना कर देना। तो अच्छा, अब यहाँ पर ये वाले जो क्लिप्स हैं ना, ये कुछ दिन पहले के हैं और अब मैं आपको उस गुड न्यूज़ के बारे में बताती हूँ जिसका मैंने थंबनेल में ज़िक्र किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मेरी नंद हैं वो अपनी फ़ैमिली के साथ उम्रा पे जा रही हैं। अल्लाह ताला मुबारक करे उनके सफ़र को, उनकी इस इबादत को। मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि दुनिया कितने ही लोगों से भरी पड़ी है, और लेकिन अल्लाह पाक हर किसी को अपने घर की हाज़िरी नसीब नहीं करता। उसी को नसीब करता है कि जिसके दिल में उस घर की शिद्दत वाली तड़प मौजूद होती है। और हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि किसी को हाज़िरी नसीब नहीं हो रही होती बावजूद इसके कि उसके दिल में शदीद तड़प है, तो वो मायूस ना हो। अल्लाह पाक ने उनके लिए भी कोई बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है जिसमें वो उनको अपने घर की हाज़िरी नसीब करेंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घर की हाज़िरी, अपना प्यारा काबा देखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर साल नसीब फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। तो मैं ना यहाँ पर उनको लिख के दे रही हूँ उम्रा की दुआएं। तो ये मैंने काफ़ी दिन पहले स्टार्ट की थी, तो तब मैंने क्लिप्स ले लिए थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये कार्ड पे ना उनको मैं सारी उम्रा की जो मेन दुआएं हैं ना वो लिख कर दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन खोलना, फ़ोन को देखकर पढ़ना, आगे पीछे करना क्लिप्स को बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए एक कार्ड मैंने उनको बना कर दिया। ये कार्ड बेसिकली एक शादी का कार्ड आया हुआ था मेरे पास और फ़िलहाल और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसी को यूटिलाइज़ किया और ये बड़ा प्यारा कार्ड मुझे लग गया ना, मिल गया। मैंने इसी को यूटिलाइज़ किया और इस पर सारी दुआएं तरतीबवार लिख दी और नियत से लेकर एंड तक, हरम से निकलने तक की सारी दुआएं मैंने इसमें लिख दी ताकि उनको ईजी हो। और दिल में मेरे ये नियत भी थी कि मेरे हाथों की लिखाई उस पाक जगह पर जाएगी और अल्लाह पाक मेरा लिखना भी कबूल करे और उनको इसे देख कर पढ़ना और फिर उसका सवाब भी जो है ना अल्लाह ताला मुझे नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। दूसरी चीज़ जो मैं उनको भेज रही हूँ वो ये अबाया है, ठीक है, काफ़ी अच्छा अबाया है, बिल्कुल न्यू है। इसके बाजुओं के आगे इलास्टिक लगी हुई है, कलर भी बहुत प्यारा है और बैगी स्टाइल जो अबायाज होते हैं ना, मतलब उसमें इंसान बड़ा कंफर्टेबल रहता है, कहीं से पर्दे की वो नहीं हो रही होती और आपके जिस्म के साथ चिपक नहीं रहा होता। लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। वो लेना चाह रही थी न्यू, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको भेजूँगी, तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो उनकी सारी चीज़ें ना मैं रेडी कर देती हूँ, अबाया भी पैक कर देती हूँ। अबाया को देखकर ना मेरे दिल में बार बार ये आ रहा था कि कितना खुशकिस्मत है ये कपड़ा कि ये हरम पाक में जाएगा, काबे के पास जाएगा। मतलब मुझे ना इसकी खुशकिस्मती पर रश्क आ रहा था। खैर ये बातें तो मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, मैं बड़ा गहराई में सोचती हूँ। मेरी सास अम्मी मुझे कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा ना ओवर सोचती हो, यानी कि मैं इतना ज़्यादा चीज़ों को सोचती हूँ। खैर इतना सोचना भी अच्छा नहीं है, इंसान की अपनी सेहत का नुकसान है। अच्छा, मेरी नंद ने मुझे कहा कि वो चूँकि न्यू घर में शिफ्ट हुई हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि ना मुझे स्टेयर्स की वॉल के लिए ना लिख के देना सुभान अल्लाह और अल्लाह अकबर ना। तो पहले मैंने काफ़ी सोचा पता नहीं मेरे पास चीज़ें हैं या नहीं है, फिर सारा फरूला तो मुझे मिल गया ये फॉर्म। इसके ऊपर मैंने लिखा सारा और इसके ऊपर पेंट किया वाइट कलर का।
तो अभी मैंने पेंट को खुश्क होने के लिए छोड़ा था और उसके बाद मैं सोच रही थी कि इसको ना आउटलाइन जो है वो मैं ब्लैक कलर की दे दूँ। तो ब्लैक कलर की आउटलाइन से योगा कि ये उठ जाएगा। तो मैं अब इसके खुश्क होने का वेट कर रही थी। यहाँ पर आज मेरा इतना दिल किया बिरयानी खाने का, इतना ज़्यादा कि बस क्या कहूँ। अदनान ने खाया पुलाव और मैंने खाई बिरयानी, बस चस्सी आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस टाइम पे ना हम लोग साथ में कुरुलुस उस्मान देख रहे हैं। कुछ एपिसोड्स मेरी लास्ट वाली रहती थी उसकी, तो वो अब मैं देख रही हूँ। तो मेरे साथ साथ ना अदनान को भी इस चीज़ का चस्का लग गया, वो भी देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो आप साथ गुजारते हो, आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। वरना हर किसी की मसरूफियात इतनी होती हैं कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होता है। अच्छा, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो पीछे ज़ोरदार मूसलाधार बारिश शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। तो यहाँ पर ना मैंने इसकी आउटलाइन कर दी थी, तो अब ये ज़्यादा विजिबल हो रहा था और इंशाल्लाह जब ये वॉल पे लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। वीडियो को लाइक किया करें, प्यारा प्यारा कमेंट किया करें। आपके प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।